तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है वो आपका होगा क्या, 66 नंबर का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ए नंबर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर इसका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के इस्तेमाल करता है उसे कहते क्या है। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के इस्तेमाल करता है उसे कहते क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए 67 का ऑप्शन आपका होगा, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 67 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिए उपयोगकर्ता, जो इस्तेमाल करेगा उसे उपयोगकर्ता कहेंगे। यहाँ पर दिया है आईसी के वर्गीकरण का आधार पूछा गया। आईसी जो आपके यहाँ आईसी चिप्स होती हैं इनके वर्गीकरण का आधार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो ट्रांजिस्टर की संख्या है उन्हीं की संख्या के आधार पर इनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, है ना। तो आंसर जो आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है ये पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, 4 बिट्स को निबल और 8 बिट्स को बाइट कहते हैं, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं एक निबल बराबर 4 बिट्स। अगला है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक बग होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो एक एरर जो होता है उसे बग कहते हैं। तो भैया इस बग को अगर आपको सही करना है तो कैसे सही कर सकते हैं। तो ये शब्द होता है पैच। क्या होता है, पैच शब्द जो आपका है इसका आंसर आपका पैच हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करते हैं ब्राउजर में खुले टैब के बीच स्विच करते हुए आल्ट प्लस एस का उपयोग करके। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन 15 होंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि विंडो 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के लिए स्विच करने के लिए इनमें से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। अगर आप विंडो 10 चला रहे हैं, ठीक है, विंडो 10 आप चला रहे हैं तो आपसे कह रहे हैं खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। 72 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आल्ट प्लस टैब। आल्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला है एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। एक सोर्स प्रोग्राम जो होता है ये होता है क्या, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरित होता है। मतलब जो इस उच्च स्तरीय भाषा है उसका क्या है, लिखे हुए प्रोग्राम का एक मशीनी भाषा में रूपांतरण कर देता है। यहाँ पर अगला है कंप्यूटर हैकर क्या है। कंप्यूटर हैकर क्या होता है। तो कंप्यूटर हैकर जो होता है ना कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। मतलब अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति के, है ना, दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर को हैक करता है ना। तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत मतलब अपने लाभ के लिए दूसरे के इरादों से अर्थात उसके कंप्यूटर को हैक करना ही एक प्रकार से हैकर कहलाता है। अगला दिया गया है कि सफारी आपका है क्या। सफारी क्या है। तो सफारी क्या होता है, यहाँ पर बता सकते हैं। सफारी आप कहेंगे जी सर सफारी एक प्रकार का ये वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। 2003 में इसको जारी किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये तो आपको यूपीपी के मॉडल पेपर भी हमने सोल्व कराया था, प्रोटोकॉल, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में जो आपका होता है HTTP, ये आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आपका होता है। यहाँ पर जो आपका नेल्सन है आविष्कार जो थे, ट्रेड नेल्सन ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है। 27 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो राइट सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के बटन दबाने से इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग्स बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है। मतलब इंटरनेट की ऐसी भी सेवा आपके पास है जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या, तो इसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑडियो और वीडियो आपकी हो सकती है, आपके मोबाइल में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल मीट ओपन कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो वार्तालाप कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यहाँ पर अगला दिया है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से एक नया पैराग्राफ अलाइनमेंट आपका नहीं है। तो
तो एमएस वर्ड में कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। मतलब जो लोग पीडीएफ तैयार करते हैं या तो एमएस वर्ड के माध्यम से करते हैं या तो आपका पीपीटी के माध्यम से करते हैं, वही पूछा है कि एमएस वर्ड में कौन सा एक मान्य पैराग्राफ इन्वेंट नहीं है। तो देखिए यहां पर देखा जाए 79 में तो आपका लेफ्ट भी है, राइट भी है और आपका जस्टिफाई है, लेकिन जो टॉप शब्द आपका है ये इस अलाइनमेंट इसमें आपका नहीं आता है। तो आंसर नंबर आपका जो आपका है यहां पर आपका सी हो जाएगा। हाँ, एक्सेल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल में भी कर सकते हैं। नॉर्मल हम जो टाइपिंग करते हैं वो अपनी एमएस वर्ड में है, पीपीटी में है ना। एक्सेल में तो अभी तक नहीं किया हमने, बाकी होता उसमें भी है। यहाँ पर दिया है एक डेटाबेस में फील्ड होती है, एक डेटाबेस में फील्ड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, एक जानकारी की श्रेणी होती है। डाटाबेस की फील्ड मतलब एक प्रकार की जानकारी की श्रेणी, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था, इसका आंसर क्या है। तो पहला कंप्यूटर की बात करते हैं तो 6 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, लगभग काफी लोगों ने प्रयास किया है। यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर, चार्ल्स बेबेज द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे सर सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा, है ना, मूर्त रूप से यहाँ पर किया था। यहाँ पर मूर्त मतलब होता है जो हम देख पा रहे हैं, अमूर्त मतलब जिसको हम देख ना पाए। तो याद रखिए ये इसका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटरों के लिए जो आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी है। तो भैया आपको मालूम है कि कंप्यूटर की चिप्स बनी होती है सिलिकॉन की होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर में सीपीयू नहीं हो, मस्तिष्क ही नहीं होगा तो शरीर कैसे काम करेगा। यूनिट अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं होगा तो कैसे कार्य करेगा। तो यही होता है, एक मेन होता है कि भैया इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। हिंदी में हम बोलते हैं संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साइकिल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विचक्रधारिणी। जैसे हम लोग ट्रेन को बोलते हैं लौ पथगामिनी, है ना, वैसे इस कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक बोला जाता है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पेन ड्राइव का एक उदाहरण क्या है। पेन ड्राइव जो होता है, ये जो पेन ड्राइव होता है याद रखिएगा एक प्रकार से ये होता है ई प्रोम, क्या बोलेंगे, ई प्रोम बोलेंगे। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ई प्रोम। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ये आपका है क्या। तो भैया ये एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया है, कह रहा है आपके टेलेक्स का संक्षिप्त रूप क्या होता है। चलिए TELEX, तो भैया ये क्या है, आपका जो आंसर 71 में होगा सी हो जाएगा। याद रखिए टेली प्रिंटर एक्सचेंज, क्या है, टेली प्रिंटर एक्सचेंज। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मेनू में की होती है। हाँ, आपको लिए जो आपके शॉर्ट की हैं वो भी आपको बता देंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, शॉर्ट की जो आपके हैं कि भैया कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है, ये चीज हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर से पढ़ा देंगे। ठीक है, कंप्यूटर में आप लाइव देखेंगे और लाइव देखने से एक्टिविटी भी आपको समझ में जल्दी आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो देखो मेनू में जो होता है क्या होता है, मेनू में होता है कमांड, है ना। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपने यहाँ पर जब टाइपिंग सीखा होगा या टाइपिंग के लिए आपने अभी नहीं जानते हैं तो टाइपिंग में 3 आपके पॉइंट होते हैं, है ना, जिसमें से आपको ध्यान देना होता है कि भैया कहाँ कहाँ पर हमें उंगली रखना है ना, टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है या यहाँ पर भैया बेसिक वाले में रखना है ना, कहाँ पर है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। मेनू में सूची होती है, 72 नंबर का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, कमांड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना है तो भैया यहाँ पर 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये होता है फ्लो चार्ट, इसे बोलते हैं। किसी भी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना है तो भैया होता है फ्लो चार्ट होता है, इसका आंसर आपका ये बनेगा। अगला कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस आपका है इनमें से कौन है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है 74 में वो होता है कंप्यूटर एक प्रोग्राम होता है। क्या, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ना, जो आपके बिना अनुमति के ही प्रवेश कर जाता है, अपनी अनुमति के बिना, आपसे अनुमति नहीं लेगा, ये वायरस आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएगा और इसके बाद संक्रमित कर देगा। ठीक है, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अब कह रहा है IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है। देखिए IPv4 एड्रेस जो आपका है ये 32 बिट नंबर होते हैं जो कि आमतौर पर आपके डॉटेड कह सकते हैं डेसिमल में आपके प्रदर्शित होते हैं। तो 75 का जो ऑप्शन है वो आपका सी यहाँ पर हो जाएगा 8 निबल। क्या बोलेंगे, 8 निबल बोलेंगे। देखिए कैसे हुआ, हमने कहा सर 32, आपने एक शब्द बोला 32, तो 32 बिट नंबर है
लेकिन यहां पर क्या करना है कि एक 4 बिट बराबर होता है एक निबल। तो आप क्या करिए, 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, आपको निबल निकल आया। ठीक है, 4 बिट बराबर एक निबल, तो आप कहेंगे सर 32 बिट बराबर मतलब इसलिए 32 बिट जो आपको है 4 से भाग देंगे तो 8 निबल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन क्या है? सबसे बड़ा सर्च इंजन तो आपका गूगल बाबा है ना। यहां पर देखिए तो आप कहेंगे सर 76 नंबर में देखिए गूगल जी हैं, अल्ट्रा विस्टा भी है, साइंस डायरेक्ट है, लेकिन आर्कुट जो दिया है आर्कुट, ये क्या है? इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र है, अर्थात एक सोशल नेटवर्क है। सोशल क्या है? नेटवर्क है। तो याद रखिए ये जो आंसर आपका है वो आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है? यहां पर जो आपका www ये जो होता है ये विश्वव्यापी वेब पेज होता है जिसकी खोज यहां पर आपको गूगल में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट्स निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI का विस्तारित रूप इनमें से क्या है? 77 को ऑप्शन देना है। तो 77 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहां पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा MS ऑफिस जो कि 365 स्वीट का अभिन्न घटक नहीं है? देखिए भैया 78 नंबर आपसे कुछ नया कह रहा है, कह रहा है MS ऑफिस 365 सूट में MS पेंट को छोड़ दिया जाए तो निम्न घटक आपको मिलेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है ना, वन ड्राइव, ये होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब ए हो जाएगा। जो MS पेंट है ये इसमें से आपका नहीं आएगा, बाकी MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, आपका MS वर्ड है, ये आपके इसके अंग होंगे। अगला है MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की जो की होती है वो आपकी होती क्या है? MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी दस्तावेज को बना रहे हैं, तो भैया अंत में क्या है कि अनुक्रिया मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं अंडू, है ना। तो कोई भी आपने कार्य किया, मान लो जैसे हमने क्या किया, आपने जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे ऐसे यहाँ पर गलती से निशान लग गया, या हमने यहाँ पर कर दिया कि भैया इसमें निशान लगा दिया, लगाना चाहिए हमको इसमें, तो हमको क्या करना है? Ctrl+Z, क्या करेंगे? Ctrl+Z कर देंगे तो हो जाएगा अंडू, है ना। क्या हो जाएगा? अंडू, मतलब आपके अपने पोजीशन में वो आ जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है 79 को ऑप्शन सी हो जाएगा, Ctrl+Z होता है। अनुक्रिया जो आपका हिंदी वर्ड में कठिन लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंडो, जो कि एक क्या है? अनुक्रिया होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहां पर देखिए Ctrl+X जब होता है तो कोई भी जैसे ये वर्ड दिया है कंट्रोल, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे, कंट्रोल इसको कर देंगे X, तो यहां से अपने ऑटोमेटिक कट जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा। और अगर इसको हम यहाँ पर कंट्रोल क्या कर देंगे, यहाँ पर V कर देंगे, तो दूसरी जगह जहां रखेंगे वो कॉपी हो जाए, मतलब वहां पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल जो P होता है वो तो कॉपी करते हैं, कंट्रोल V में क्या कर देते हैं? उसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जुड़े हैं अपने इस बेहतरीन चैनल से, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको हम डायरेक्ट बता देंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो, MP3 किस प्रकार के हैं? देखो वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो और MP3 किसी प्रकार का क्या होता है? तो ये जो होते हैं याद रखिए फाइल है भैया। ये वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होती है? फाइल होती है। वीडियो, MP3 सब क्या है? फोल्डर तो नहीं है। आप कहेंगे सर ये फाइलें होती हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। भारत ने सुपर कंप्यूटर जो परम है इसका निर्माण कहां पर किया गया था? इसका निर्माण आपके पुणे में किया गया था। कहां पर? पुणे में स्थित जो सीडैक सेंटर है, सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक को बोलते हैं क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहा जाता है। ये परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया था। अगला है निम्न में से कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, और 67 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कह रहा है कि भैया कंप्यूटर की विशेषताएं आपकी हैं, इनमें से आपका आंसर है राइट क्या हो सकता है? जवाब देना है। चलिए यहां पर आंसर क्या है? बहुत अच्छे, अति सुंदर। हाँ, देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है, कहीं ना कहीं काफी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, शुद्धता है, गति दिया है और विश्वसनीयता है। सभी लोग मानते हैं कि भैया जो कंप्यूटर होता है वो बिल्कुल शुद्धता के साथ आपको रिजल्ट देगा, है ना। साथ में यहाँ पर गति भी होती है और यहाँ पर विश्वसनीयता भी होती है। आप कहेंगे ये सभी चीजें मैच कर रही हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है CPU का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? CPU का निष्पादन जो मापा जाता है ये किस में मापा जाता है? 68 का ऑप्शन देना है। तो आपका जो 68 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मतलब निष्पादन मतलब कार्य क्षमता, है ना। तो ये जो कैपेसिटी होती है ये जो मापी जा सकती है वो किस में मापते हैं? देखिए आपका आंसर क्या बनेगा?
तो 68 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कौन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा MH, अर्थात MH, या इसको हम लोग गीगा हर्ज में कह सकते हैं, मेगा हर्ज भी कह सकते हैं, है ना, मतलब मेगा हर्ज में या तो गीगा हर्ज, दोनों में कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका भी बनेगा। अगला, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझता है? कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा समझता है? आप कहेंगे सर मशीनी भाषा को समझता है। कैसे? मशीनी भाषा जो कि 0 और 1 होता है, क्या 0 और 1 आपका होता है ना, ये एक प्रकार का इसी भाषा को समझता है, जितनी कोडिंग होती है इसी माध्यम में मिलेगी। अगला है ग्रुप शेयर, ग्रुप वेयर होता क्या है? ग्रुप वेयर क्या होता है? ग्रुप वेयर दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, क्या है? ग्रुप वेयर, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका उद्देश्य होता है कि दस्तावेज को साझा करना, दस्तावेज का प्रबंधन करना, कार्य प्रबंधन आदमी कार्य किया जाता है। इसको ऑप्शन डी बनेगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ये ओपन सोर्स आपका है, क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी यूजर इसे अध्ययन कर सकता है। इसके साथ ही लिनक्स को संशोधित पुनरावृत्ति भी किया सकता है। यहां पर आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो यूनिक्स है, यूनिक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर परिचालन तंत्र का ही भाग होता है ना। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे सर्वर होता है, कार्यस्थल होता है, दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा आपकी नहीं है? कंप्यूटर भाषा में देखिए फोर्ट्रान भाषा होती है, पास्कल होती है, कोबोल होता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा कोई भाषा नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है ना। याद रखिए इसको ऑप्शन देना है आपको कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे अब तो हम टाइप करते हैं, तो टाइप की बात अलग हो गई, जो भाषाएं आपकी होती हैं याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए, कंप्यूटर में जो संचार भाषा हम लोग अपने कहते हैं वो अपने लैंग्वेज में कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा केबल लाइट बीम के आंकड़ों को प्रसारित करता है? कौन सा केबल लाइट बीम के रूप में आंकड़ों को प्रसारित करता है? 74 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है ना। ये जो आपके घर में जैसे आपका जिसके पास भी ये फाइबर कनेक्शन होता है, जैसे हमारे यहाँ फाइबर कनेक्शन है, तो ये जो कार्य करता है वो ऑप्टिकल फाइबर के रूप में कार्य करता है ना। याद रखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर इसके दो भाग होते हैं, कोर होता है, एक होता है क्लैंडिगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? टेलीविजन ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। ऑप्शन ए हो जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर का ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। तो दोस्तों ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। देखो यहाँ पर इंटरनेट मतलब www जो आपका है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित रहता है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? यहाँ पर देखिएगा जो वेब पेज होते हैं एक दूसरे से किस माध्यम में जुड़े होते हैं, तो ये होता है हाइपर लिंक के माध्यम से, हाइपर लिंक, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? दोस्तों यहाँ पर मार्जिन, पेज का जो मार्जिन है वो आपका प्रकार नहीं है। तो दोस्तों बाएं कर सकते हैं, शीर्ष से आपका दाएं है, मध्य आपका कोई मार्जिन का प्रकार नहीं होता है पेज का। अगला दिया है, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट जो की होती है वो आपकी होती क्या है? यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है, तो इसका जो होता है सबस्क्रिप्ट मतलब जो आपने शब्द को लिखा है, तो ये होता है कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस ये जो आपका बराबर शब्द आपको लगा है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसकी मदद से हम सामान्य टेक्स्ट लाइन के नीचे लगने वाले अक्षरों को टाइप कर सकते हैं। क्या? जो नीचे लगने वाले जो अक्षर है इनको टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट लाइन के नीचे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कोड की जो स्क्रैम्बलिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है? कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है। 80 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये होता है इनक्रिप्शन। क्या होता है? इनक्रिप्शन होता है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? यहाँ पर 66 का ऑप्शन देना है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? सभी को जवाब देना है। ये है दोस्तों परम, है ना। क्या हो जाएगा? 66 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर परम हो जाएगा। ये 1991 में, कब? 1991 की बात है ना। सीडैक द्वारा ये बनाया गया था, भारत का सुपर कंप्यूटर नाम था परम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पद में जो दिया है PCXT का आशय क्या होता है? 60 नंबर में। तो भाई IBM के द्वारा 1983 में
IBM PC XT नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया था। तो इसका आशय आपका होता क्या, इसका आशय है क्या, ये आपसे कह रहा है। तो इसका होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी, इसका अर्थ ऑप्शन नंबर आएगा बी नंबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो होता है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना होता है। मतलब अगर आपको अपनी पीसी से कार्य क्षमता अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपग्रेड किया जाता है। क्या अपग्रेड किया जाता है, आपको सीपीयू को अपडेट करेंगे। सीपीयू की कार्य क्षमता को बेहतर करेंगे। सीपीयू द्वारा ही कंप्यूटर में गणनाएं होती हैं, संशोधन होता है, तुलनात्मक नंबर से आपके कार्य किए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर सीपीयू में 3 भाग होते हैं। याद रखिए, सीपीयू में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है एएलयू होता है ना, एएलयू होता है। दूसरा आपका होता है सीयू होता है, और तीसरा होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है। ये 3 पार्ट में विभाजित होता है जो आपका सीपीयू। अगर क्वेश्चन पूछे सीपीयू मुख्यतः कितने भागों में, तो 3 भागों में, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ओएमआर का तात्पर्य क्या होता है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपकी जो कॉपियां जांची जाती हैं ओएमआर के माध्यम से ही जांची जाती हैं। OMR मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क, है ना, रिकग्निशन या रीडर बोल देते हैं। दोनों चीज आ जाता है, कभी कभी रिकग्निशन बोलते हैं या इसी को रीडर भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल या पेन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है, बस कि कौन से ऑप्शन में कौन है क्या नहीं है ना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और है तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपका जवाब हो गया ए नंबर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। देखिए भैया, एक चुंबकीय स्याही गुण पहचान मतलब MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इस तकनीकी का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में, है ना, बैंकिंग उद्योग में चेक जो होती हैं, चेक, तो चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से एक अध्ययन किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर 70 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, बैंक क्षेत्र में ये उपयोग किया जाता है MICR, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा को बदलना। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, आज क्वेश्चन आपके ठीक ठाक है और अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है जो डेटा होता है, इस डेटा को क्या करना है, सूचना में बदलना है। ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मेन काम ही होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है जो आंकड़ा है अर्थात जो डाटा है, डाटा को प्रचालन अर्थात यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलना ही आपका हो गया। कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो गया कि डेटा को सूचना में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि लिनक्स जो आपका होता है प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम में, अर्थात 72 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ओपन सोर्स होता है। ये जो लाइनक्स दिया गया है, लिनक्स जिसे बोल देते हैं लाइनक्स, ये एक ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रकार से होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो निर्मित प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसके माध्यम से। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। देखो कंप्यूटर भाषा में देखेंगे तो आप कहेंगे सर बेसिक भी है, यहाँ पर C++ भी है, जावा भी है, लेकिन पेंट ब्रश ये कंप्यूटर की भाषा आपकी नहीं होती, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, 74 नंबर का ऑप्शन दिया है। और आप कहेंगे सर ये मूलभूत आवश्यकता होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो इंटरनेट क्या करेगा। भाई अगर हम चाहे फाइबर कनेक्शन लगा दें या कुछ भी लगा दें, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कैसे आप इंटरनेट कर सकते हैं। तो इसलिए मूलभूत आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है POST का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है, जवाब देना है। आपसे कह रहा है पोस्ट, POST का पूर्ण रूप क्या है 75 में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पावर ऑन सेल्फ जो आपका टेस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा सबसे धीमी प्रकार की है। देखो भैया सेवा, एक इंटरनेट सेवा जो सबसे धीमी है, सबसे धीमी है वो कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर 76 का ऑप्शन क्या बनेगा, 76 नंबर में ये है आपका दोस्तों डायल अप, है ना, याद रखिए जो डायल अप इंटरनेट सेवा है सबसे धीमी प्रकार की है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर। यहाँ पर अगला है राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है।
77 का ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है ना। राउटर जो होता है ये नेटवर्क लेयर में, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट होंगे या जिनके घरों में आपका लगा होगा क्या, यहाँ पर आपका फाइबर कनेक्शन होगा, तो वहां पर राउटर शब्द आपको जरूर आपने सुना होगा, है ना। ये नेटवर्क लेयर होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एमएस वर्ड दस्तावेज में चयनित, है ना, टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड को शॉर्टकट यूज करते हैं। आप फिर से समझिएगा, कह रहे हैं एमएस वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट, जितना को आपने टेक्स्ट किया है या ग्राफिक्स किया, इसको अगर कट करना है तो कीबोर्ड के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। हमने आपको 4 पॉइंट बताया था, ये 4 पॉइंट याद रखना है। ये जो आपकी की है वो की का प्रयोग होता है। यहाँ पर 78 नंबर का जो ऑप्शन है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 78 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर जब करना है क्या, कोई भी चयनित टेक्स्ट है उसको क्या करना है, कट करना है। तो कट करते हैं कंट्रोल एक्स से करते हैं। किससे करते हैं, कंट्रोल एक्स से करते हैं। कंट्रोल एक्स से करेंगे तो जितना भी आपने चयनित किया है वो क्या हो जाएगा, वहां से कट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर वी कर देंगे तो वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा पेस्ट होता है, वी क्या होता है, पेस्ट हो जाएगा, उतना पेस्ट होगा। सी क्या होता है, कॉपी होता है, सी क्या होता है, कॉपी होता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें होती हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल में जो आपका दिया है वी, ये 3 जो कुंजी हैं बहुत आपकी मतलब प्रयोग होती हैं। से कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट, शैली और आकार जैसे सामान्य स्वरूप को लागू करने के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे सर 79 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर है। ये होता है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है SQL का पूरा नाम क्या होता है। SQL का पूरा नाम पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इसका राइट क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा कहते हैं। 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये एक रिलेशन आधारित होता है जो आंकड़ों को प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या समानता गणना नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है 66 नंबर में, 66 नंबर आपसे कह रहा है कि गणना नहीं कर सकता है। अब ये तो बिल्कुल आपको दिमाग से लगाना है ना। आप कहेंगे सर कंप्यूटर तो गणना का कार्य करता ही करता है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर भी करता है, मोबाइल फोन भी करता है, लेकिन क्या प्रिंटर गणना करता है क्या, नहीं करता है। तो ये तो सोचने समझने वाली बात नहीं है, आपको सीधा आंसर लगा देना है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है MS जो दिया है SMS, SMS का अर्थ क्या होता है। SMS इसका जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है, बता सकते हैं, जल्दी बताइए। फिर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। इसका प्रयोग मोबाइल फोन के संदेश को आदान प्रदान के लिए होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ये भैया क्या होता है। भाई कंप्यूटर का मॉनिटर समझते हैं ना, कंप्यूटर का मॉनिटर मतलब जिसमें आप देखते हैं, जिसमें आप स्क्रीन में जो देखते हैं जो चल रहा होता है वो आपको आउटपुट देता है। क्या देता है, आपको जो देता है वो आउटपुट देता है। भाई आप अगर किसी डिवाइस मतलब जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर में जो दिखाई देगा आपको, चलचित्र दिखाई देगा, वो क्या होगा, वो आपका आउटपुट आपका होगा। क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगी, वो आपको जो देता है ना। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपने इनपुट दिया है तो आपको तभी तो दिखाई पड़ा है, कोई चीजें दिखाई दे रही है तो मतलब आउटपुट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कंप्यूटर क्या है। तो भैया कंप्यूटर क्या करता है, आप कहेंगे सर जो कंप्यूटर होता है ये क्या करता है। तो कभी कभी पहला ऑप्शन आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों की विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। फिर डी दिया गया है, आपसे कह रहा है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका चारों सही हो जाएंगे, है ना, और आपका सही भी था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया सकता है। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा, COM। COM क्या होता है, याद रखिए COM मतलब होता है सॉरी सी दिया है। चलिए COM मतलब होता क्या है, चलिए मतलब कह रहा है डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया सकता है। OCR मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर जो आपका रीडिंग होता है, ठीक है। OMR होता है ऑप्टिकल मार्कर, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है।
MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होता है ना। तो ये 3 तो आपके हो गई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर का जो आपका ये आपका इनमें से अलग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो आपके पॉइंट है इनके द्वारा डाटा एक प्रकार से अधिकृत किया जाता है। तो इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूचियों को क्या कहते हैं। रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की जो सूची है इनको कहते क्या है। तो इनको कहा जाता है QS। क्या बोलते हैं? QS। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा, क्यूस हो जाएगा, क्यूस। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर इंटरफेक्शन क्या दिया है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने वाली जो क्रिया होती है उसे कोडिंग कहते हैं। हमने बताया था कोडिंग के माध्यम से ही आपकी कोई भी भाषा है कोडिंग के माध्यम से ही चलती है कंप्यूटर में। तो इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 1980 के दशक की शुरुआत में वर्जने स्ट्रास्टुप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी। देखिए इसका ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर C++। ठीक है, याद रखिए 1980 के दशक में शुरुआत में C++ प्रोग्रामिंग भाषा का विकास है यहाँ पर किया था बर्जने ने। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है आपसे LSI क्या दिया है, LSI का विस्तारित रूप क्या होता है। यहाँ पर देखिए LSI का विस्तारित रूप होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है HTML का पूर्ण विस्तृत रूप क्या होता है। HTML का पूर्ण विस्तृत रूप दिया गया है और यहाँ पर होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। क्या होता है यहाँ पर जो आप देना है क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है वो होता क्या है। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है 76 नंबर में, तो 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होता है TCP या तो IP, है ना। आप कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो भैया TCP और IP प्रोटोकॉल के द्वारा ही 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। और ये नहीं होगा तो हम लोग कंप्यूटर में आदान प्रदान कर ही नहीं सकते हैं किसी चीज को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईमेल में आने वाले संदेश में संचित किए जाते हैं। ईमेल में आने वाले संदेश जो संचित किए जाते हैं वो किसमें संचित रहते हैं। तो भैया इनबॉक्स में ही तो आपके आते हैं, किसमें जाते हैं, इनबॉक्स में ही आएंगे। आप कहेंगे सर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को दबाना चाहिए। अब देखिए 78 का ऑप्शन आपका डी है। F5 जो आपका फंक्शन की आपकी 5 होती है, इसके बाद शिफ्ट प्लस F5, ये जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका इसका बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखा जाए कि भैया जैसे MS पावर पॉइंट आप चला रहे हैं तो फंक्शन 5 जो आपकी 5 मतलब F5 सर्टिफिकेट होती है, इसका उपयोग पहली स्लाइड से प्रस्तुत करने के लिए आपका होता है। अब कंट्रोल एस होता है कि प्रस्तुतिकरण को सुरक्षित करना, कंट्रोल O दबाएंगे, इसका मतलब है जो आपने ओपन किया उसको मतलब जो प्रस्तुत किया सामने आपका है वो आपका ओपन हो जाएगा, अर्थात खोलना होता है। F5 मतलब होता है आरंभ करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है। 79 का जो ऑप्शन है 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है। DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर गुण, इसे कहते हैं क्या बोलते हैं, गुण कहा जाता है। गुण मतलब है यहाँ पर एट्रीब्यूट जो आपका है, इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। चलिए बताइएगा, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर इनमें से जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है आपका सुपर कंप्यूटर। कौन हो जाएगा, आप कहेंगे सर सुपर कंप्यूटर, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ICT का तात्पर्य इनमें से क्या होता है। ICT का तात्पर्य इनमें से क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है 67 नंबर में, 67 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो सकता है क्या। चलिए देखिए 67 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी वाला बनेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। इसका जो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर भी हो जाएगा। मतलब जो आपका दूरभाष संचार प्रसारण मीडिया होता है, इन सभी प्रकार के ऑडियो और वीडियो प्रकरण आपको इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है ALU का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड। ALU का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है, ALU का पूर्ण रूप पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इनपुट डिवाइस में देखिए जो आपका दिया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निंग हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निंग हो गया, और यहाँ पर जो आपका दिया गया है बार कोडिंग हो गया, है ना। तो बार कोडिंग आपका हो गया। अब यहाँ पर बच्चा एक है आपका जो दिया गया है आपका यहाँ पर प्लाटर, है ना। क्या दिया गया है? प्लाटर दिया गया है। तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर याद रखिए जो प्लाटर है एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है आपकी, याद रखिएगा ये आउटपुट डिवाइस आपकी है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। कह रहा है एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। तो 70 नंबर का ऑप्शन अगर आप भर देंगे डी नंबर इन्फॉर्मेशन। क्या भर देंगे यहाँ पर? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। जानकारी एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 71 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा प्रोसेस लोकेशन पॉलिसी। क्या होता है? प्रोसेस लोकेशन पॉलिसी। इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दोस्तों 72 नंबर की बात करते हैं तो 72 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर एडा लवलेस। क्या हो जाएगा? एडा लवलेस, जिसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में जो डेटा है किस रूप में संग्रहित होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बाइनरी रूप में होता है। किस में होता है? बाइनरी रूप होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? यहाँ पर देखिए आपका जो 74 नंबर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए स्टार टोपोलॉजी में होते हैं। कैसे होते हैं? स्टार होते हैं। आपने पढ़ा भी है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपने आप को कंप्यूटर हैकर के इंस्ट्रूशन से बचाने के लिए आपको इंस्टॉल करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 75 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा। ये होता है फायरवॉल। याद रखिए यहाँ पर क्या करना है कि अपने आप को, है ना, अपने आप को कंप्यूटर हैकर से इंस्ट्रूशन से बचाने के लिए अपने आप को फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। ये क्या होता है? जब कंप्यूटर में जैसे क्रोम विंडो है ना, क्रोम में ओपन करते हैं, ये क्या करता है? एक प्रकार के सर्वर को कंट्रोल कर रखता है ना। इसमें कोई हैकर अगर इसमें छेड़खानी करता है तो स्टार टोपोलॉजी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और डाटा कनेक्शन ऑटोमेटिक कट हो जाता है। और जब कट हो जाता है तो फिर वो क्या करता है? वो हैक नहीं कर सकता है। तो ये क्या होता है? फायरवॉल विंडो एक्टिव हो जाती है। इससे डाटा कनेक्शन कट जाता है और हैकर इसमें तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपने देखा होगा किसी किसी का यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है। वह हैक होने का रीजन क्या है? जो कंप्यूटर या डिजिटल बोर्ड में होते हैं तो कंप्यूटर में कोई सिक्योरिटी होती नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है? वो हमेशा ऑन रहते हैं और ऑन रहते हैं तो जैसे वहाँ पर किया तो वो एक्सेस कर लेते हैं डिवाइस को। लेकिन मोबाइल में होती है सिक्योरिटी। इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगता है। अगर आपके मोबाइल में कोई किसी प्रकार का आता है ना, एक प्रकार से एक्सेस करता है तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग लेगा। आप जब तक उसमें से आप पासवर्ड नहीं डालेंगे जब तक आपको, है ना, तब तक आपका होगा नहीं। तो इसलिए मोबाइल सिक्योरिटी आपकी रहती है, पूर्णतः सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका होता है होम पेज। हमने आपको बताया है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका होम पेज हो जाएगा। अगला ईमेल भेजते समय सीसी में इनमें से किसे सूचित करता है? याद रखिए सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के स्वीट का हिस्सा जो आपका इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, है ना, एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये स्वीट का एक हिस्सा होता है। अगला है कि दस्तावेज प्रिंट करने हेतु शॉर्टकट जो की होती है वो आपकी कौन सी होती है? अगर प्रिंट करना है तो कौन सा की आप दबाएंगे? तो कहेंगे सर कंट्रोल दबाकर पी दबा देंगे तो आपका दस्तावेज प्रिंट हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है कंट्रोल सी होता है। ये किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है। किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है। याद रखिएगा। कंट्रोल ए किसके लिए होता है? तो जितना भी आपका मैटर है, जैसे कि मान लीजिए एक स्लाइड में इतना मैटर है तो अगर कंट्रोल ए दाब लेंगे तो पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाएगा? पूरा किसमें हो जाएगा? इसमें से एक्टिव हो जाएगा, अर्थात पूरा पूरा इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट पॉइंट ए जो होता है वो आपका सिलेक्ट होता है। याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जो आपके हैं ये आपके हैं क्या? तो देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है ये क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है।
हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटर जो आपका है किस पर आधारित है दोस्तों, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। किस पर है, क्वांटम यांत्रिकी पर आपका ये आधारित आपका है, आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। मतलब कंप्यूटर की गणना, कंप्यूटर गणना करने के लिए कंप्यूटर की चिपों के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग किया गया है। हमारी लैंग्वेज में समझेंगे तो समझ जाएंगे। हमने कहा कि सर कंप्यूटर में चिप का प्रयोग करते थे, है ना, लेकिन अब चिप के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग किया गया। किसका, परमाणुओं का प्रयोग किया गया। तो आप कहेंगे सर ये आंसर आपका सी होगा, क्वांटम यांत्रिकी। अगर आपसे कह रहा है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, 67 नंबर में कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपके सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर आपके हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का पिता कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है। कंप्यूटर में गणना करता है तो भैया ये होता है आपका एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, ये क्या करता है, कंप्यूटर में गणना करता है। ऑप्शन सी बनेगा। इस क्वेश्चन दिया गया है सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस वो भी इनपुट डिवाइस, है ना। तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा प्रयोग होती है कौन, चलिए यहाँ पर जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर माउस होता है, सबसे ज्यादा माउस ही तो प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है। दोस्तों 70 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर 70 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है 70 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। ये बोलते हैं रिजुलेशन, क्या बोलते हैं, रिजुलेशन। यहाँ पर बोलेंगे सर रिजुलेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या है जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है, जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को कहते हैं। कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को कहते क्या है, तो इसे कहा जाता है प्लग एंड प्ले। क्या होता है, प्लग एंड प्ले। इसका ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, 72 नंबर में, तो 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक निम्न स्तरीय होती है और दूसरी होती है उच्च स्तरीय होती है ना, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है बाइनरी संख्या 101 की वैल्यू क्या होती है। 101 की वैल्यू पूछा गया है, इसका आंसर बताना है। आपका आंसर क्या होगा, तो देखिए ये जो आपका होता है कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जैसे आपका स्टार्टिंग होगी 1 करेंगे, इंटू 2 की घाते 2 करेंगे, इसके बाद प्लस करेंगे, फिर 0 कर देंगे, 2 घाते 1 करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे, 0 घाते करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आएगा 4 + 0 1 मतलब 5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपको अलग से बताया जाएगा तब आपको समझ में आएगा, ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर लगा लीजिएगा, बाकी जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है आंसर बता दिया, बाकी आपको अलग से बता देंगे निकाल के। 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समवर्त लूप होते हैं। क्लोज लूप जो बनता है वो किसमें होता है, क्लोज लूप जो बनता है वो आपके रिंग टोपोलॉजी में, रिंग जो होता है क्लोज होता है, इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कंप्यूटर के क्षेत्र में जो EULA जो आपका होता है इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ पूछा गया है, इसका अर्थ इनमें से होता क्या है। चलिए 75 नंबर आपका दिया है, 75 का ऑप्शन हो जाएगा इंटर यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। 75 का ऑप्शन बनेगा सी इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपने कंप्यूटर चलाया होगा, उसमें कभी कभी स्क्रीन विंडो बोलता है एक्सपायरी, है ना, तो वो विंडो को एक प्रकार से रिबूट करके उसको ऐसे कर सकते हैं। कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, एक प्रकार से ब्रांडेड वाली जो आपकी होती है 3500 लगभग की पड़ती है, उसमें बार बार फिर नहीं मांगता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउजर विकसित किया है। हमने एक बात बताया था, फायरफॉक्स है क्या, फायरफॉक्स है क्या। फायरफॉक्स एक ब्राउजर जो विकसित किया है, वो विकसित किया है ऑप्शन डी आपकी मोजिला ने। मोजिला भी आपका है, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एप्लीकेशन। देखिए यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता है ना, ईमेल का पता bluestar@mars.org है, तो यहाँ मार्स ORG नाम जो दर्शाता है ये क्या दर्शाता है, ये जो दर्शाएगा डोमेन का नाम बताता है, ये डोमेन का नाम है। जैसे @gmail.com होता है, .com आपका दिया है, तो ये .com और .org ये जो आपका है यहां से लेके ये आपका डोमेन आपका नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है। 78 नंबर का ऑप्शन डी होता है स्लाइड को श्रेणी क्रम में, यह स्लाइड स्टार इसे बोलते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज का विकल्प खोलता है। मतलब अगर किसी भी फाइल को, अगर MS वर्ड आप चला रहे हैं, MS वर्ड में किसी फाइल को अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज को हम लोग सेव एज ना करके क्या कर सकते हैं, सेव एज ना करके ये फंक्शन F दबा दीजिए। फंक्शन F दबा देंगे तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टकट तरीके से वो सेव हो जाएगी, याद रखिएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्कशीट में जो डेटा है, जो डेटा मिलेगा वो रो और कॉलम में ही मिलता है। जो वर्कशीट बना रहे होते हैं तो जो भी डेटा होता है वो आपके ऐसे वर्क रो और कॉलम में ही आपका होगा। तो ये आपका आंसर आपका बी हो जाएगा कि यूनिवैक्स, ये यूनिवैक्स जो आपका है विस्तारित रूप है, तो इसका विस्तारित रूप होता है साथियों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। सीपीयू की बात करते तो ऑप्शन ए बनेगा। कहेंगे सर सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। या कंप्यूटर पर चलने वाले हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी निर्देश अर्थात कमांड को ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन करता है। अगला है कि जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं की जाती है उसी क्या कहते हैं। सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस ना किया जाए तो दोस्तों याद रखिए ये होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट कहलाते हैं। भैया ये क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं मॉडिफायर की, है ना, मॉडिफायर की होते हैं। इनका प्रयोग बहुत होता है जब कॉपी पेस्ट का काम करना होता है। दोस्तों याद रखिए कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट ये मॉडिफायर की होती है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर बाइट जो है 0 और के बीच संख्या को निरूपित करता है। तो भैया जो बाइट है 0 और 225 के बीच संख्या को निरूपित करता है। अब आपके दिमाग में आया एक तो दिख नहीं रहा है तो 2 लगा दें, नहीं, ये मतलब कह रहा है कि जो बाइट कंप्यूटिंग होती है टेलीकम्युनिकेशन में, डिजिटल जो सूचना होता है, इंफॉर्मेशन होता है ना, ये इंफॉर्मेशन निरूपित करने के लिए 8 बिटों से बनी हुई पावर ऑफ के तहत आपकी 0 और 255 के बीच आपकी संख्या को यहाँ पर होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नोट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। हम सिस्टम को बूट क्यों करते हैं, ये आपको हमने पढ़ाया भी था, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है, सिस्टम को बूट करना होता है। याद रखिए कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने लगता है और ये प्रक्रिया अर्थात ये प्रोसेस को ही हम लोग बूटिंग कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है। कंपाइलर के द्वारा खोजी गई जो गलतियां होती हैं इन्हें बोलते हैं सिंटैक्स एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोला जाता है, सिंटैक्स एरर कहते हैं वर्तनी जो आपकी त्रुटियां होती हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेसिक का संक्षिप्त रूप क्या होता है। आप कहेंगे सर बेसिक मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बड़ा कठिन शब्द आपका है, नोट करिएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो इसका मतलब है कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। 2 कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो ये कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि टीसीपी समानता प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। हमने कहा था सर टीसीपी हो या आईपी हो ये एड्रेस होते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है। एक एप्लीकेशन लेयर और इंटर लेयर के मध्य आपके होती है ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर 75 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को जाना जाता है। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज जो होते हैं साथियों इन्हें कहा जाता है क्या, तो इंटरनेट से जुड़ा ही तो आपका वेब पेज होता है, वेब पेज होता है। अगला है निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। ईमेल में दोस्तों, ईमेल में आप लोग इनबॉक्स पढ़ेंगे, आउटबॉक्स पढ़ेंगे, रिसीवर पढ़ेंगे, लेकिन पावर पॉइंट क्या ईमेल से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा फॉन्ट किसे कहते हैं। अब आप देखते हैं, आप कहते हैं सर हमारी टाइपिंग फॉन्ट में देवकुर्थी में कर रहे हैं, कोई कहता है कि सर मैं आपके किस में कर रहा हूं, मंगल फॉन्ट में कर रहा हूं। तो ये क्या होते हैं, चलिए ये होते क्या है यार, जो आप कहेंगे सर यहाँ पर 78 का ऑप्शन बनेगा सी, कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार ही कहलाता है फॉन्ट, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जैसे देवकुर्थी का जो फॉन्ट होता है वो मंगल फॉन्ट से भी अच्छा होता है ना। तो इस प्रकार से ये फॉन्ट जो होते हैं यहाँ पर आपका सी बनेगा। अगला एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं। एक्सेल में क्या बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक्सेल में क्या बनाए जा सकते हैं। आप कहेंगे 79 का ऑप्शन आपका सी, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब बनते हैं आपके एक्सेल में दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबा देते हैं तो भैया इसमें क्या होगा कि सेल एडिट मोड में बदल जाएगा, सेल जो है एडिट मोड में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हाइब्रिड जो कंप्यूटर का उपयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग जो होता है वो किसमें होता है, तो बड़े बड़े उद्योगों में, व्यवसायिक कार्यों में, चिकित्सा के क्षेत्र में आपके होता है ना। तो आप कहेंगे सर 66 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर सभी हो जाएगा। अगला है कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है।
कंप्यूटर में दोस्तों यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर इनपुट यूनिट है, आउटपुट है, मेमोरी है, लेकिन बेसिक यूनिट ये आपकी नहीं होती है। बेसिक यूनिट आपका ये नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो इनपुट डिवाइस होते हैं आधुनिक कंप्यूटर में, इनपुट आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग, मेमोरी, है ना, और जैसे यूनिट आपकी हो गई, है ना, कौन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये आपके होते हैं। बेसिक यूनिट ये कंप्यूटर का घटक नहीं होता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, और जो नहीं छू सकते उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप कहेंगे सर 68 नंबर में जो आपका ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये क्या हार्डवेयर नहीं है? बाकी मॉनिटर है, माउस है, स्पीकर, इनको अपने हाथों से हम लोग छू सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं छू सकते हैं। अगला दिया गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे बड़ा आसान है, एक कर्सर होता है कोई कंप्यूटर में जो इस प्रकार से तीर आपका बनता है, ब्लिंक करता है, तो ये कर्सर ही तो होता है, इधर उधर जाता है। अगला दिया गया है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। दोस्तों मॉनिटर का जो डिस्प्ले का आकार है दोस्तों याद रखिए, इसको हम लोग कैसे माप सकते हैं? डायगोनली माप सकते हैं। किसमें? तो आपके डायगोनली माध्यम से माप सकते हैं, याद रखिएगा। अगला है प्रचालन तंत्र, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। याद रखिए नाम कितना कठिन है, प्रचालन तंत्र, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कितना आसान है। तो कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसको कहते हैं बूटिंग कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी बूटिंग कहा जाता है। इसको ऑप्शन डी बनेगा, बूटिंग बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कह रहा है कोडांतरम भाषा था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़ा कठिन होगा, लेकिन इंग्लिश में आपका ये शब्द असेंबली लैंग्वेज का यंत्र अर्थात जो आपका मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है? तो असेंबली लैंग्वेज का मशीन कोड में अनुवाद जो करता है ये करता है आपका असेंबलर। क्या होता है? असेंबलर होता है। हमने एक बात बताया था कि कंपाइलर होता है जब कठिन लैंग्वेज होती है, कठिन भाषा होती है ना, सरल में ले जाती है, कठिन भाषा का सरल भाषा में रूपांतरण होता है, वो कंपाइलर होता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज का मशीन कोड में अनुवाद ये असेंबलर होता है, याद रखिएगा। जैसा आपका शब्द है वैसे आपको मिलेगा। असेंबली दिया है तो असेंबल लगा दीजिएगा। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह बनी होती है किससे? तो आपके डिजिटों से बनी है। डिजिटों जो कि ऑप्शन आपका 73 नंबर में आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और डिजिट क्या होती? तो आप कहेंगे सर 0,1 होती है, बाइनरी संख्या हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि सर इनपुट निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? तो भैया जितने कंप्यूटर हैं, नेटवर्क हैं, ये एक ही केबल से जुड़े होते हैं, ये होता है बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी से कहते हैं। डी नंबर होता है जब एक ही डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर दिया है वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा सकता, इसे क्या कहते हैं? यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चलिए 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 75 में जवाब देना है। यहां पर 75 वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा सकते। बताइए इसका क्या हो जाएगा? चलिए 75 नंबर जवाब दीजिए। यहाँ पर 75 नंबर जो दिया है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर बता देंगे तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि बहुत बड़े होशियार हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 का 100% जवाब दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, तब समझेंगे कि सरल क्वेश्चन है कि कठिन क्वेश्चन है। नहीं आया अभी तक किसी का जवाब। सही आंसर आपका डी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर अभी तक किसी का सही नहीं आया, इसका आंसर आपका डी सही है। याद रखिएगा कि वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है, इसको बोलते हैं एन्क्रिप्शन। ये जो आंसर आपका दिया है 75 नंबर में, वो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेबसाइट के संदर्भ में जो आपका .net का अर्थ क्या होता है? 76 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे डॉट, ये डोमेन का अर्थ है, नेटवर्क होता है। क्या? ये डोमेन नेटवर्क आपका है। तो आप कहेंगे सर 76 नंबर का जो ऑप्शन है ये क्या है? एक डोमेन नेटवर्क होता है। हर एक जितनी वेबसाइट होती है उसका एक डोमेन नाम होता है ना। जैसे आप लोग जीमेल में .com लिखते हैं, वैसे ये नेट डोमेन एक अर्थ है, जिसका मतलब होता है नेटवर्क होता है। ये उच्च स्तरीय नाम होता है जो नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होता है। इसका आंसर आपको सी यहाँ पर लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। .com जो होता है वो आपकी कॉमर्शियल एक प्रकार से होता है। ORG जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है ना। वैसे आपका जो नेट है ये आपका नेटवर्क के लिए समझाता है, याद रखिएगा। अगला है कि ईमेल आईडी निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं होती है? ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं होती है? 77 आपसे दिया है। याद रखिए रिक्त स्थान, ईमेल आईडी में आपने देखा होगा किसी में रिक्त स्थान नहीं होता है।
याद रखिए, बड़े अक्षर, डॉट दिया है, संख्या दिया है, रिक्त स्थान की बातें नहीं होती है। अब आप लोग खुद ही बनाते हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप लोग अपना नाम यहाँ पर चैनल में नाम परिवर्तन कर लेते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इसका आपका रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2 का मान क्या होता है। आप अपने कंप्यूटर विंडो में देखना, वहां पर आपके प्लस और माइनस आपको दिए होते हैं। माइनस करे में आपको जूम कम होगा और प्लस वाले में करेंगे जूम ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे सर 78 का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा, 400% होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, कितना 400% जूम हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना है। माना तो यहाँ पर 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमको अगर यहाँ पर याद रखिएगा, कोई हम एमएस वर्ड में कार्य कर रहे हैं और इसको हमको चयन करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर में कंट्रोल दबाएंगे। कंट्रोल दबाने के बाद ए दबा दीजिएगा, इतना जितना दिया है पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, है ना, पूरा पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये कंट्रोल ए से होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर संबंधित होती है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर ये जो होती है एमएस एक्सेल, किसमें, तो ये एमएस एक्सेल हो जाएगा। अगला चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्माण में प्रयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके निर्माण में क्या प्रयोग होता था। तो याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता था। किसका, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपका पहले प्रकार का जो था, अर्थात पहली पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूबों का प्रयोग हुआ था। किसमें, निर्वात जो ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है। दूसरी पीढ़ी आई और दूसरी पीढ़ी में देखा जाए ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, है ना। और इसके बाद तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, चिपों का प्रयोग हुआ, आईसी चिप हो गया। और जो चौथी पीढ़ी आई इसमें से क्या हुआ, तो इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। बाकी वर्तमान में 5 पीढ़ी आपकी हैं। अगला है सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के स्थित होते हैं। सीपीयू और जो मेमोरी है कंप्यूटर के कहाँ पर होते हैं, तो आप कहेंगे सर मदरबोर्ड पर ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट होता है ना, इसी से आपकी सब कुछ जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है। यूएसबी जो होती है, याद रखिए द्वितीयक प्रकार की मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी की तरह कार्य करती है ना, जो कि तेजी से डेटा विनिमय करने में सहायता करती है। अगला है किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा आपके डॉट्स प्रति इंच में, किधर डॉट्स प्रति इंच में मापते हैं। अगला है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की जो गणना होती है वो किस में करते हैं, तो याद रखिएगा गीगा हर्ट्ज में करते हैं। किसमें, गीगा हर्ट्ज में करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का जो सही तरीका है, सुपर फास्ट ये होता है, तो अल्ट और टैब दाब दीजिए। क्या दाब दीजिए, अल्ट और टैब आपको दाब देना है। ठीक है, ये आसान तरीका होता है, शीघ्रता से हो जाता है। अगला है मशीनी भाषा क्या होती है। देखिए मशीनी भाषा जो होती है वह जिसमें सर्वप्रथम क्रमादेशों को लिखा गया है, एकमात्र भाषा जो कंप्यूटर समझता है, एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा दूसरे प्रकार के कंप्यूटर में भाषा से भिन्न है। यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट आपसे पूछा गया है, अर्थात 1 टीबी बराबर जो होता है वो कितना होता है। 73 नंबर में देखिए जो आपका 2 के घाते 10 के घाते 20 मेगाबाइट जो आपका है ये आपका होता है, राइट आंसर होता है। ठीक है। अब टेराबाइट को लिखेंगे तो आप इसको डिजिट माध्यम से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क आपका है कौन, तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है इंटरनेट है दोस्तों। कौन है, इंटरनेट आपका है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता लगता है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, तो भैया कैसे पता चलेगा, आईपी एड्रेस के माध्यम से पता चलेगा। आप मोबाइल में कुछ भी कर रहे हैं, है ना, गलत साइट सर्च कर रहे हैं या किसी प्रकार का कुछ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को ये ऑनलाइन सब कुछ पता चलता है, क्योंकि आईपी एड्रेस से ही पता चलता है। तो ये आईपी एड्रेस ही आपका क्या होता है, नेटवर्क तरह ये आपका होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए होता है। वेब पेज लिखने के लिए जो प्रयोग करते हैं ये आपका होता है HTML। क्या होता है, HTML होता है, याद रखिएगा HTML, है ना। इसका पूरा नाम बता सकते हैं, इसका पूरा नाम आप लोग बता सकते हैं, HTML का पूरा नाम बताइए सबसे पहले। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल से नोट करके रखना है। हमने कहा सर HTML का पूरा रूप इनमें से होता क्या है। चलिए बिल्कुल सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ट्रांसफर नहीं होता भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है। चलिए अगला है ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 है और 77 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, तो नोट करिएगा 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रीव्यू मोड में आप क्या करेंगे, प्रीव्यू मोड में आप क्या कर सकते हैं,
अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। याद रखिए, अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। अगला दिया गया है एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री में प्रदर्शित होती है। एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री में प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका फार्मूला बार होता है, क्या होता है, फार्मूला बार होता है। वो एक्सेल वर्कशीट में सक्रिय सेल की सामग्री, ये फार्मूला अर्थात कंटेंट बार में प्रदर्शित होता है। ठीक है। टाइटल बार में क्या होता है, फाइल का नाम होता है। ठीक है, जो लोग टाइटल बार दे रहे हैं तो टाइटल बार में फाइल का नाम होता है, जिसे बोलते हैं डिफॉल्ट नाम, है ना। स्टेटस बार में एप्लीकेशन का स्टेटस होता है। नेम बॉक्स में सिलेक्टेड सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। कह रहा है फोर्ट्रान को क्या कहते हैं, फोर्ट्रान इसे क्या कहते हैं, तो फोर्ट्रान जो होता है फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। फार्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है, जो कि एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है ना। और इसका प्रयोग जो आपने किया था जॉन बेकर्स ने किया था। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।